ये मन का डर है, और मन का डर हमें बहुत सारी चीजें भुला देता है। क्यों बाकी सब लोग जो भी सुन रहे हैं तुम्हारा लक्ष्य एनआईटी है कि आईआईटी है? क्या तेरे साथ हर सवाल में ऐसा होता है? मेरी फिजिक्स मतलब अच्छी है बट काफी बार ऐसे ही होता है। मैं आशा करता हूँ मैं तुझे शायद बहुत सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास है नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा तुझसे। तेरे में ऐसी क्या कमी है कि तेरे निर्णय गलत होंगे? भविष्य है क्या? भविष्य भविष्य सुन रहा है क्या बेटा? यस सर। हाँ सुन रहा है, सुन रहा है। हाँ भाई, एक बार भविष्य के लिए सब लोग तालियां बजा दीजिए जोरदार। भविष्य बाबू, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं दिल्ली का। दिल्ली का है? अरे वाह, दिल्ली में कहाँ रहता है? सर दिल्ली में मदनगिर में। मदनगिरी में? तो रोज कितनी देर पढ़ता है? मतलब जब तक मन करता है तब तक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद। पर फिर भी कितनी देर पढ़ता है? 8 से 10 घंटे कि 12 घंटे? यस सर, हो जाता है 8 से 10, कभी 11 हिट कर जाता है, इतना ही रहता है। तो पूरी क्लासेस करी तूने अनुशासन वाली? अब क्या प्लानिंग है आगे की तेरी? 99.72 परसेंटाइल आई है, अब तो जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है। यस सर। भविष्य मेरी बात सुन, एक बार परसेंट अच्छी लिया है, पर तू 100 परसेंटाइल भी ला सकता है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जे एडवांस में अपनी अच्छी रैंक आनी चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा माइंडसेट अपने को चेंज करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जिनकी कमाई है, वो भी चिंता मत करो। हमने हर साल बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत कम से भी आगे पे चले जाते हैं, बहुत कम से पे। वो कैसे जाते हैं थोड़ी सी बात उस पर मैं तुम्हारे साथ आज करूंगा। बट भविष्य को फिर से बहुत बहुत बधाई भाई तेरे को। फोन कितनी देर यूज करता था तू? ये जो लेक्चर देखता है, फोन पे देखता है किस पे देखता है? सर लेक्चर तो मैं अपने फोन पे देखता हूँ, और ओके। फिर मतलब फोन का भी कभार यूज करना पड़ जाता है पढ़ाई के लिए भी, या फिर कभी एंटरटेनमेंट होता है तो उसके लिए भी देख लेता हूँ। उसके लिए भी एंटरटेनमेंट के लिए देख लेता है? एंटरटेनमेंट में क्या देखता है? सर एंटरटेनमेंट में मतलब वही जो यूट्यूब देखते हैं बच्चे, वही देखता हूँ। अच्छा, वही देख लेता है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, तेरे को बहुत। मम्मी पापा है? कोई है घर पे? कोई है घर पे जिनको मैं बधाई दे सकूं? ये सर दोनों हैं सर। बुला 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 बुला, फटाफट बुला ले। मम्मी पापा को बुला ले एक बार। नमस्ते नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और भविष्य ने मतलब खुद का भविष्य तो सुधारा ही है, बढ़िया करा है, आपका भी करा है। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अनुशासन से मतलब इसका बेस्ट रिजल्ट है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब ये एडवांस में सेलेक्ट हो जाएगा, इसकी अच्छी रैंक आएगी, तो आपको कोटा पधारना है। सर हम तो अभी भी आए थे थोड़े दिन पहले, अच्छा, आए थे बीच क्या में आप आए। लोग? हाँ, अरे जब वाह, इसका क्या बात। रिजल्ट, अच्छा, तब आप लोग आए आए थे। थे। सर से मिलने ही आए थे, लेकिन सर नहीं मिले हमको। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मिल लूंगा आपकी बार, आप निश्चिंत रहिए। ये कितनी देर पड़ता है? ये थोड़ा बदमाश बदमाश तो नहीं है ये? हाँ बदमाश है, दोनों भाई बहन बहुत लड़ाई करते हैं। अच्छा, दोनों भाई बहन बहुत लड़ते हैं? हाँ, इनका यही है कि वेस्ट, थोड़ा टाइम वेस्ट उसी में करते हैं ये लोग। कोई बात नहीं, पर बहन बढ़िया जो है, बात है। उसके साथ खेलना कूदना बस वही है इनका, बाकी पढ़ाई तो पूरे दिन कर। बाकी पढ़ाई करता है पूरे दिन? हाँ, पढ़ाई वैसे करता है, लेकिन जैसे थोड़ा बोर हो गया तो उसके साथ खेलना कूदना लड़ाई करना। नहीं, पर वो जरूरी है, फ्री टाइम बहुत जरूरी है, जिससे बच्चा रिलैक्स हो सके। कुछ नहीं कहते कि थोड़ा बहुत होता ही है, ये पूरे दिन नहीं किताब भी नहीं लेके पढ़ती जाती ना। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और आपको बहुत बहुत बधाई, सर थैंक को भी बहुत बहुत बधाई। मतलब आप लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से यहाँ पे पहुंचा है। और यू। नमस्कार सर साहब, नमस्कार। नमस्कार 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 सर। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई सर, आपने तो, आपकी तो ड्रेस भी हमारी मोशन वाली हो गई है। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे पेरेंट्स जो बच्चों को इतना अच्छा देते हैं, इतनी दूर रह के भी बच्चा इतना अच्छा रिजल्ट ला रहा है, अनुशासन में रहा होगा तभी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आप इसको मोटिवेट करें, जे एडवांस के लिए इसका माइंडसेट सही रखें, तबियत का ध्यान रखें। अब बेसिकली मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं तो झूठ बात आपको नहीं बोलूंगा, सिर्फ हमारे पढ़ाने से अब इसका जे एडवांस में सिलेक्शन नहीं होगा, इसका माइंडसेट सही होना चाहिए। क्या पढ़ना है अब इसे ऑलमोस्ट सब पता है, वो हम सब कर चुके हैं। तो हम कोई अननेसेसरी का क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर एडवांस में क्या करना है वो हम बताते रहेंगे, पर करना इसी को ही है। जितने ही बच्चे मुझे दूसरे भी सुन रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है बेटा, हम कोई अननेसेसरी का क्रेडिट नहीं लेते हैं, उसकी बात नहीं है, बट पढ़ना बच्चे को ही पड़ेगा, रिजल्ट बच्चा ही लाता है। आप सभी का काफी सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम अरे नहीं लोग सर, एडवांस, मतलब हम लोग 26 जनवरी को जब कोटा गए थे तो हम लोग पहले क्लियर हो गए थे कि आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो थैंक्स करने गए थे सभी को मिलने, तो अरे वाह, बट मिल नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं सर, अब हम बुलाएंगे आपको 110%। और ये भी आपसे मिल पा रहा हूँ, जितने ही बच्चे हैं उनके लिए भी आपसे मिलने का भी एक कारण है। जितने भी बच्चे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखो मम्मी पापा कितना प्राउड फील कर रहे हैं, तो मैं मम्मी पापा को भी मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से मिलने आए, जितने ही बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो अभी इस बैचेस में और हैं। और आपको बहुत 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 बधाई, भविष्य के उज्जवल भविष्य की भी बहुत बहुत बधाई आपको। और ऐसे ही आप उसको थोड़ा सा और मोटिवेट रखें हम एडवांस तक। हाँ जी बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल। मतलब बस मैं ध्यान चाहता हूँ, रखिए। कई बार क्या होता है सर कि ना बच्चा है ना कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, अच्छी परसेंटाइल आ जाती है तो उसे लगता है मेरी एनआईटी पक्की हो गई।
इसका लक्ष्य एनआईटी नहीं है। क्यों बाकी सब तुम्हारा लक्ष्य एनआईटी है कि आईआईटी है? तो मैं भविष्य को ही बोलना चाह रहा हूं कि तेरा लक्ष्य टॉप 5 एनआईटी की टॉप 3 ब्रांचेस में एडमिशन होना चाहिए, लक्ष्य वो है अपना। तो ये बस आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉम्प्लेसेंट नहीं हो, ये मतलब अगर अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो हवा में नहीं उड़ना चाहिए, इसको पकड़ के रखना आप नीचे पकड़ के है ना रखते हैं भविष्य? यस सर। चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। आदित्य भी है क्या? इज आदित्य प्रेजेंट ओवर हियर? यस सर। आदित्य बेटा ऑडियो चालू कर लेते हैं। बहुत बहुत बधाई तेरे को। सर जैसे एडवांस के लिए या मेंस के लिए कोई चैप्टर अगर आपका छूट जाए या आपने करा ही ना हो, तो सर वो एक नेसेसरी रहे, मतलब एक बेनिफिट में रहेगा या फिर करना जरूरी है सर? जैसे मैं तेरे को वापस एग्जांपल रोटेशन का लेता हूं, सपोज रोटेशन तुझे समझ में आया और छूट गया, ठीक, तो तेरे को रोटेशनल को सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि बहुत आसान सवाल आ जाए, वेरी इजी, और आ जाता है कभी कभी, है ना? अगर वेरी इजी सवाल आ जाए तो वो गलत होना नहीं तो नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, या मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना सा आ गया कि भाई साहब इतना सा सवाल आ गया कि बताइए ये रॉड है, यहां पे हिंज है, यहां पे फोर्स लगाया, बताइए इसका अल्फा क्या होगा। इट्स अ इजी क्वेश्चन, यस और नो? अगर इतना बेसिक सवाल आ जाए तो हमारा सही होना, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं तो चैप्टर की, हाँ, तो चैप्टर की थ्योरी पढ़ के ऐसा समझ तुझे नीट लेवल के सवाल करने आने, बस। क्योंकि अगर इजी सवाल तूने छोड़ दिया तो तू रैंक में बहुत पीछे हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला 70% चैप्टर तो ऐसे रखो जिसमें ऐसा होना चाहिए कि अगर टफ भी आ जाए तो मैं कर सकूं, 30% ऐसे होने चाहिए जिसमें वेरी इजी आए तो मैं कर पाऊं, वरना छोड़ दूंगा। क्या मैंने यथार्थ देने चाहिए, मतलब मेन से पहले कितने टेस्ट करीब जब देखो मैं बताऊं, मैंने तुम्हें फिर बोला है अभी जो तुम्हारा मेंस है उस मेंस के पहले कम से भी कम तुम्हें 15 सवाल 15 पेपर देने चाहिए, कम से भी कम। हाँ फुल टेस्ट, मतलब फुल नहीं, पार्ट भी दे सकते हो, वो चलेगा। जैसे अपनी शायद टेस्ट सीरीज में 6 फुल, जो घर वाली टेस्ट सीरीज है उसमें शायद 6 टेस्ट हैं फुल और 10 पार्ट हैं, वो डिपेंड करता है तुम्हारी तैयारी पे, पर टेस्ट 15 देने हैं और उनको एनालिसिस करना है। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट देना है? सबसे ज्यादा फायदा टेस्ट कराएगा, एनालिसिस कराएगी, बार बार कराओ, और 3 घंटे का टेस्ट और कम से कम 2 से 3 घंटे एनालिसिस। क्या गलती करी, क्या सुधारना है, कौन से चैप्टर में क्या गलती करी, उसके थ्रू रिवीजन। क्या जो अगर कोई चैप्टर नहीं भी आता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्या टेस्ट रिवाइज करा देता है? यस सर। और कोई बच्चा सवाल पूछना चाह रहा है? तो जैसे कि मैंने सर एक क्वेश्चन पढ़ा, मैं टेस्ट देने का एक क्वेश्चन पढ़ा, तो सर क्या होता है कि मैं कुछ टाइम के लिए जोन आउट कर जाता हूँ कि मुझे करना क्या है, और फिर वो क्वेश्चन मुझसे बन भी जाता है, पर जो बीच में कुछ टाइम रहता है उसमें समझ में आता है करूँ क्या नहीं करूँ। क्या तेरे साथ हर सवाल में ऐसा होता है? सर काफी बार ऐसा ही होता है, जैसे 2 मिनट का क्वेश्चन 4 मिनट में सॉल्व होता तो ऐसा क्यों होता है? तेरे को क्या लगता है ऐसा तेरे साथ क्यों होता है? कुछ समझ में नहीं आता, मतलब अब पहला स्टेप में क्या लिखूं, दूसरा स्टेप में क्या लिखूं, कुछ समझ में नहीं आता। सही बताऊं तो इसका आंसर तेरे पास ही। तो जोन आउट क्यों होता है उसके कई कारण है, सुनना। समटाइम्स इट इज फियर, समटाइम्स इट इज ओवरथिंकिंग, समटाइम्स इट इज डिस्ट्रैक्शन। कि मैं फिजिक्स का सवाल सॉल्व कर रहा हूं पर केमिस्ट्री के बारे में सोच रहा हूं, फिजिक्स का सवाल सॉल्व कर रहा हूं पर उसके अगले सवालों की तरफ भी मेरी नजर जा रही है। यस सर। तो सही बताऊं तो जैसे बाकी 2 सवाल जो मेरे से पहले पूछे गए उनका आंसर मेरे पास थोड़ा एक्यूरेट था, तेरे सवाल का आंसर मेरे पास एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जोन आउट होने का बिहेवियर के अनंत कारण है, और वो कारण क्या है वो तुझे ढूंढना पड़ेगा। देख एक बात समझ, तेरे को अगर सवाल पढ़कर समझ में आते हैं तो तेरे को दिमागी बीमारी तो कोई है नहीं, तो तू जोन आउट अगर होता है तो या तो ओवर थिंकिंग है, डिस्ट्रैक्शन है, या तू फियर में चला जाता है। क्या होता है तेरे साथ वो तुझे बारीकी से सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होता 5 सवाल बाद ऐसा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं होता तो आधे घंटे बाद ऐसा होता है। तो हो सकता है कि तेरी एक साथ 3 घंटे पढ़ने की आदत। ईमानदारी से बताऊं प्रखर, आई डू नॉट हैव एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस, you are the one who has to identify it, and believe me it require lot of effort to identify that problem, और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। मैं आशा करता हूं, मैं तुझे शायद बहुत सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाया हूं क्योंकि मेरे पास है नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा तुझसे, इसका आंसर तेरे पास ही है और तू ही ढूंढ पाएगा। मैं सिर्फ ये तेरे को बता सकता हूं, तेरे को सोचना कैसे है, सोचना कैसे वो बताता हूं तेरे को, मतलब मैं तेरे को वो टिप दे देता हूं कि तेरे को कैसे सोचना, मैं जोन आउट क्यों होता हूं, उसके कुछ पैरामीटर्स बताता हूं। जब भी तू जोन आउट होता है तो उसको सोचना क्या कोई फिक्स टाइम के बाद होता है या हर सवाल में होता है। अगर हर सवाल में होता है तो पढ़कर समझने के बाद तू कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट करने में बहुत शायद टाइम लगाता हो। क्या उस समय कहीं तुम दूसरी चीजों की तरफ तो नहीं सोचने लग जाता है, या तेरा फोकस टनल फोकस रहता है? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तेरा टनल फोकस रहेगा। तो मैं आशा करता हूं प्रखर
कि तू इसका आंसर ढूंढ पाएगा। हेलो आयुषी, कैसे हो बेटा? सर ये पूछना था कि जैसे मेरी फिजिक्स मतलब अच्छी है, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी मतलब रिवीजन मेरा थोड़ा गड़बड़ रहता है। जैसे मान लीजिए जब मेरा जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं उसके लिए ऐसे प्लान हमेशा बनाती थी कि इस चैप्टर को पहले करूंगी, फिर से करूंगी, फिर से करूंगी। बट मैं उस मतलब मुझे हम 2 चैप्टर करूं सीरियल वाइज, उसके अंदर लगता था ये गलत है। तो ऐसे मैं हमेशा शुरू से करती थी, प्लान बनाती थी, और फिर मेरा हो नहीं पाया। फिर ऐसे अभी एक्सेल अटेम्प्ट है, तो उसमें भी मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। फिर मेरा दिमाग मतलब डाइवर्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है टाइम, फिर नहीं कर पाती। बेटा तेरी प्रॉब्लम ना ओवर थिंकिंग है, तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, तेरी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है। अब मुझे बता, तू ओवर थिंक, 2 बातें की प्रॉब्लम तेरे से बात करके मुझे समझ में आ रहा है। 1 इज ओवर थिंकिंग, 2 तुझे खुद के लिए गए निर्णयों पे, डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। यस और नो? हाँ सर, ये 2। तो फिर से बात बता रहा हूं मैं, कुछ ही बातें तेरे को बता सकता हूं। ओवर थिंकिंग का इलाज स्वयं के पास होता है, खुद के निर्णयों का कॉन्फिडेंस भी खुद के पास होता है। तो इन दोनों की समस्याओं का इलाज सिर्फ तेरे पास है। मुझे बता, इन दोनों जो तेरी समस्या है, इससे तेरे को फायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो मुझे बता आयुषी, फिर इसको सुधारना किसको चाहिए? खुद को। मेरे को बता, तेरे में ऐसी क्या कमी है कि तेरे निर्णय गलत होंगे? ये हो सकता है, मैं बोलना नहीं चाहता, पर ऐसा हो सकता है कि तेरे को हो सकता है आज तक ज्यादा निर्णय लिए ही, मतलब लेने दिया ही नहीं गया हो, तो तुम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुई। बट ये हैबिट कभी न कभी तो बिल्ड करनी पड़ेगी। यस और नो? जैसे तुम ये सवाल पूछ पाई, मैं सही बताऊं आयुषी, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे तो क्लास में पूछ ही नहीं पाते, जैसे तुमने पूछ लिया, मैक्सिमम बच्चे पूछ नहीं पाते। मैं एक बात बताता हूं, अभी तेरे को क्या करना चाहिए। जैसे तूने कोई भी प्लान बनाया, इस प्लान पे एक स्टैंप लगवा ले किसी समझदार आदमी से कि मेरा प्लान सही है। जैसे मेरे जैसे जो भी लोग हो, टीचर हो या जो भी हो, कि सर मेरी ये प्लानिंग है, सर सही लग रही है क्या? अब उन्होंने बोल दिया कि हाँ बेटा इसमें ये चेंज कर ले और बिल्कुल सही है, तो क्या तेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा? जैसा नो। अब तू डेविएट कब होती होगी मैं बताता हूं, जब तू किसी दूसरे बच्चे का प्लान देख लेती होगी, वो कोई दूसरी किताब कर रहा होगा तो तू डेविएट हो जाती होगी, उसने कोई दूसरा टेस्ट पेपर कर लिया तो डेविएट हो जाती होगी। तेरे को तेरी प्लानिंग में मान लीजिए रोटेशनल मैकेनिक्स, या तेरी प्लानिंग में ग्रेविटेशन पढ़ना था, वो अभी मान लीजिए हीट पढ़ रहा है, तो तुझे लगता है मुझे भी हीट पढ़ना चाहिए, मुझे भी तो हीट नहीं आता। तो मैक्सिमम टाइम, मुझे बताओ, मैक्सिमम टाइम हम वो कहते हैं ना कि अपन दूसरे की थाली में देख के परेशान रहते हैं। आयुषी बेटा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और अभी प्लानिंग के लिए किसी समझदार आदमी से वेरीफाई करा लेना है और ओवर थिंकिंग करना बंद करना है। ओवर थिंकिंग बंद कब होती है? जब हम अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब एक बात बताऊं, तू ओवर थिंकिंग तब भी ज्यादा करती होगी जब तू हाथ पांव या हाथ नहीं हिलाती होगी, जब सिर्फ मेमोरी टाइप चीजें पढ़ती होगी। यस और नो? तो तुझे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए। सिर्फ नोट्स पढ़ते रहने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ नोट्स पढ़ोगे तो ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी, सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी। तुझे न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा करने चाहिए, पूरा फोकस उधर की तरफ रखना चाहिए और खुद से बोलना चाहिए हर 15 मिनट बाद कि मैं पढ़ रही हूं कि ओवर थिंकिंग कर रही हूं। हर 15 मिनट बाद दिमाग, मैं फिर कह रहा हूं, यह आसान नहीं है पर करना पड़ेगा। हर 15 मिनट में खुद से पूछना है कि मैं पढ़ रही हूं या ओवर थिंक कर रही हूं। अगर जवाब आए कि ओवर थिंक कर रही है तो तुरंत पढ़ने में लग जा, और पढ़ने की इच्छा नहीं है तो भले 5 मिनट उठ जा, पानी पिया, भाई से बात करिया, मम्मी से बात करिया, पर ओवर थिंकिंग ट्रैप से बाहर आना है। क्या मेरी बात याद रखेगी? ये जो आप बोल रहे हैं कि आप किसी टीचर से पूछ लो, मतलब किसी, तो मैं ऐसा करती हूँ, मतलब मेरी तरह उनसे मैं पूछती हूँ, तो वो ऐसा बोलते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करो और जो ना है उस टॉपिक को जाके रिवाइज करके फिर वापस आओ, मतलब चैप्टर वाइज मत करो। नहीं लेकिन लेकिन जब मैं नेक्स्ट चैप्टर करने जाती हूँ तो मुझे लगता है मुझे चैप्टर नहीं बेटा, चैप्टर वाइज करना है। पहले पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए, तब मिक्स पे कूदना है। प्लीज, थोड़ा सा हो सकता है उन्होंने क्या बोला मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं तेरे को ये बोलना चाहता हूं कि सब पहले पूरे चैप्टर से एक बार कंप्लीट होने चाहिए, एक बार के लिए, भले वो इजी तरीके से कंप्लीट हो, उनकी थ्योरी अपने को आनी। एक बार कर रखी हूँ, लेकिन दोबारा भी करने जाओ तो फिर लगता है नहीं आता। बेटा एक तो सुन, मैक्सिमम टाइम हमें लगता है कि हमें नहीं आता, पर ऐसा होता नहीं है, हमें आता होता है। डोंट वरी, ये मन का डर है और मन का डर हमें बहुत सारी चीजें भुला देता है। रात में सड़क पे जानवर इसलिए नहीं मरता कि वो दौड़ नहीं सकता था, जानवर लाइट को देख के डर जाता है और डरने की वजह से वहीं रुका रहता है, इसलिए गाड़ी से टकरा के मरता है। ये डर हमारी सोचने, समझने, सीखने, अप्लाई करने की क्षमता को खत्म कर देता है, और ये आती है ओवर थिंकिंग से। इसलिए फिर कह रहा हूं बेटा, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है
कितने भी वीडियोस देख लो, मेरे जैसों की कितने की बातें सुन लो, अगर ये खुद इससे बाहर नहीं आओगे खुद, तो कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। बस इतना याद रखना, इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान। अगर नुकसान हो रहा है तो हर 15 मिनट में सोच कि मुझे इसे करना, ठीक है। चलिए, मैं आप सब लोगों से फिर से मिलूंगा। तुम्हारा पता नहीं, पर मुझे बहुत मजा आया। तुम्हें अच्छा लगा क्या? हाँ सर, यस सर। थैंक यू बेटा, बाय 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 बाय।